हेलो, आप सबका फिर से स्वागत है। तो इससे पहले हमने एक्सेल में पढ़ा था एक्सेल में रो और कॉलम किसे कहते हैं, और साथ ही एक्सेल में जो भी फंडामेंटल थे वो हमने पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्सेल में वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ तो ये जो अल्फ़ाबेट शो हो रहे हैं इसे कहते हैं कॉलम, और ये जो नंबर शो रहे हैं इसे कहते हैं रो। अब इसमें आप वर्क कैसे कर सकते हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक एक्सेल है, ये एडवांस एप्लीकेशन है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे सप्ताह के नाम लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, सप्ताह के नाम। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ SUNDAY। अब जैसे मैंने एक नाम लिखा, अब मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो एक नाम लिखा है उसके साथ ही जो भी सप्ताह के जो 7 नाम होते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट शो हो रहा है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके माउस को नीचे की तरफ डाउन करना है तो ऑटोमेटिक आपके सामने 7 दिनों के नाम आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कॉलम से बाहर जा रहा है बॉक्स, तो आपको यहाँ पे ऊपर से क्या कर सकते हो, आप कॉलम को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने सप्ताह के नाम लिखे, इसी प्रकार से जैसे मान लो मैं महीनों के नाम लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेकंड बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ JANUARY, और यहाँ पे देखो नीचे पॉइंट से हो रहा है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आपको डाउन की माउस को नीचे की तरफ मूव करना है तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे 12 महीनों के नाम दे देगा। इसलिए एक्सेल को क्या कहा जाता है, एक एडवांस एप्लीकेशन कहा जाता है। जैसे हमने सप्ताह के नाम लिखे, महीनों के नाम लिखे, इसी प्रकार से आप जैसे मान लो टेबल लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, टेबल, या फिर 1 से 10 तक जो भी आप नंबर लिखना चाहते हो तो वो इसमें आप खुद भी ऑटोमेटिकली टाइप कर सकते हो। आपको जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर, और इस सर्कल को यहाँ पे देखो पॉइंट्स और इसको सिलेक्ट करके डाउन की तरफ आपको लेके आना है और प्लस के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो होता है, देखो फिल सीरीज, तो फिल सीरीज के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक देखो आपके सामने यहाँ पे नंबर शो हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे मान लो आप एक्सेल में टेबल क्रिएट करना चाहते हो, जैसे आप देखा होगा 2 2 4 2 3, इसी प्रकार से आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आप एक्सेल में आसानी से टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 3 4 5। अब जैसे मान लो आप यहाँ पे देखो सिलेक्ट करोगे और इस साइड में लेके जाओगे और प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फिल सीरीज के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने देखो ऑटोमेटिक 1 से लगाकर 11 तक सीरीज आ गई है। अब जैसे मान लो और अदर जैसे टेबल में कन्वर्ट करना है इसको, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ 4 6 8 10 11 16 18 20 और ये 22। अब आपको क्या करना है, यहां से देखो सेलेक्ट करना है, ऐसे माउस से क्या करोगे, सेलेक्ट, और ये जो आपको पॉइंट्स हो रहा है इस पॉइंट को सिलेक्ट करके डाउन की तरफ आपको यहाँ पे लेके आना है तो ऑटोमेटिक देखो आपके सामने यहाँ पे टेबल भी क्रिएट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सप्ताह के नाम लिखे, मंथ के नाम लिखे, और हमारे जो टेबल चाहिए थी वो हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब मान लो इस टेबल या टेक्स्ट जो भी आपने लिखा है इसको कलर वगैरह देना चाहते हो, मैनेज वगैरह करना चाहते हो, साइज इंक्रीज करना चाहते हो, तो जैसे हम MS वर्ड में करते हैं उसी प्रकार से आप इसमें भी मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो, इसको कलर देना है तो यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक करके आप इसको कलर भी दे सकते हो। तो सिलेक्ट करना है, कलर में जाके आप यहाँ पे कलर भी इसे दे सकते हो। स्टाइल चेंज करनी है तो फॉन्ट स्टाइल में जाके आप यहाँ पे जो भी स्टाइल देना चाहते हो वो स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टाइल आ जाएगी। अब जैसे मान लो जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसे सेंटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सेंटर में। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे देखो ऑप्शन शो होता है सेंटर, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपने टेक्स्ट लिखा था वो ऑटोमेटिक क्या आएगा, सेंटर में आ जाएगा। अब इसी प्रकार जैसे मान लो इसको कलर देना है, हाईलाइट करना है तो सिलेक्ट करके आप इसे कलर देके हाईलाइट भी कर सकते हो। ये पूरा फंडामेंटल इसमें यूज होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करते हैं और लिस्ट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। और ये भी बताना कि अगली क्लास किस पे लेके आऊँ। धन्यवाद।